दोस्तों नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 25 जून 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे न्यूज़ से क्या कुछ सवाल आपके परीक्षा के लिए उपयोगी बनते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए ये उपयोगी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में सवाल भी रखा गया है। चलिए देखते हैं। आज के वीडियो का पहला सवाल है, हाल ही में किसे जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? शशि थरूर ने, अमर्त्य सेन ने, विकास अरोड़ा ने, निक्की सिंह ने। सही उत्तर है अमर्त्य सेन ने जो है यह पुरस्कार जीता है। आइए देखते हैं अमर्त्य सेन के बारे में कुछ चीज़ें। भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित जो है शांति पुरस्कार जीता है। 86 वर्षीय अर्थशास्त्री को वैश्विक न्याय और सामाजिक असमानता पर अपने दशकों के काम के लिए इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया था और जर्मन पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन बोर्सन वेरिन ने पुरस्कार का इसका गठन किया है, जो इनको प्राप्त हुआ है जर्मन बुक ट्रेड जो पुरस्कार है। अब इन्होंने जो किया, कौन सा अर्थशास्त्र खोजा था? इन्होंने कल्याण अर्थशास्त्र खोजा था, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। इन्होंने क्या कहा था कि कल्याण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया था। कल्याण अर्थशास्त्र के संसाधनों के उचित बंटवारे पर बल दिया जाता है। इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि संसाधनों के बंटवारे के कारण सामाजिक कल्याण पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। यह प्रत्यक्ष रूप से आय वितरण से संबंधित है। अब देखते हैं अमर्त्य सेन के बारे में कि अमर्त्य सेन जो है भारतीय अर्थशास्त्री हैं। इनका जन्म 3 नवंबर 1933 को बंगाल में हुआ था। 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कल्याण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये हम लोगों ने देखा अमर्त्य सेन के बारे में। दूसरा सवाल है, हाल ही में किस संस्था ने नाविक जीपीएस के लिए स्वदेशी रिसीवर चिप ध्रुव को विकसित किया है? क्या वो आईआईटी मद्रास है, कानपुर है, बॉम्बे है या रोपड़ है? तो आईआईटी बॉम्बे ने ऐसा कार्य किया है। नाविक जो है भारत का स्वदेशी जीपीएस सिस्टम है। तो आइए देखते हैं हम लोग नाविक के बारे में। आईआईटी बॉम्बे के छात्रों और शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक स्वदेशी रिसीवर चिप ध्रुव विकसित की है और इस चिप का उपयोग जो है देश के स्थानों और मार्गों को खोजने के लिए स्मार्टफोन और नेविगेशन उपकरण में किया जाएगा। यह भारत के नेविगेशन उपग्रहों के नाविक समूह के साथ साथ अमेरिका के जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आधारित उपग्रहों से किसी व्यक्ति के स्थान का सटीक निर्धारण लगाने के लिए संकेत प्राप्त करेगा। ये आप देखिए, यह है नाविक इंडियन जीपीएस। अब देखते हैं हम लोग नाविक के बारे में। नाविक जो है वो IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम, इसका यूपीएससी ने पिछले वर्ष सवाल भी पूछा था। नाविक एक क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है जो सटीक रियल टाइम पोजीशनिंग तथा टाइमिंग सेवा उपलब्ध कराती है। दूसरा, यह भारत तथा इसके 1500 किलोमीटर के दायरे के क्षेत्र में कार्य करती है। नाविक जो है 2 स्तर की सेवाएं प्रदान करती है, एक तो स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस और दूसरी सीमित सर्विस। ठीक है। दूसरा ये कह रहा है कि स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस जो है नागरिक उपयोग के लिए प्रदान की जाती है, जबकि सीमित सेवा जो है सेना समेत कुछ विशिष्ट यूजर के लिए प्रदान की जाती है। जबकि नाविक सिस्टम में उपग्रहों की संख्या को 7 से बढ़ा करके 11 किए जाने की योजना है। फिलहाल अभी 4+3 का है। 4 जो है वो जो है जियो सिंक्रोनस है और 3 जो है उसके साथ जो है भू स्थिर वाला जो है उपग्रह लगाया गया है। चलिए देखते हैं आगे। तीसरा सवाल, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया गया है? क्या ये कुशीनगर है, कसया एयरपोर्ट है, लखीमपुर है या कानपुर? सही उत्तर है दोस्तों कुशीनगर के एयरपोर्ट को अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया गया है। क्यों बनाया गया है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। क्योंकि कुशीनगर जो है क्या है, एक बौद्ध तीर्थ शहर है जहां गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। एक सवाल यहाँ भी बना स्टैटिक का। इस कदम के बाद क्या है, कोविड-19 के बाद दुनिया के देश जो है पर्यटन के क्षेत्र में एक बहुत आवश्यक बढ़ावा प्रदान करेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी इस एयरपोर्ट की हो जाएगी। तो लोग डायरेक्ट जो है इस एयरपोर्ट पर आ पाएंगे, जिससे कि वहाँ के लोगों का आर्थिक विकास भी होगा और घरेलू पर्यटन के संख्या में भी वृद्धि दर्ज की जाएगी। ये हम लोगों ने देखा कुशीनगर एयरपोर्ट के बारे में। अब चौथा सवाल, हाल ही में किस राज्य में देविका और पुनेजा
ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? क्या ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या लद्दाख? सही उत्तर है दोस्तों जम्मू कश्मीर में अभी इसका उद्घाटन किया गया है। आइए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ। क्या है आभासी मंच? मतलब अभी सारी चीज़ ऑनलाइन हो रही है, तो आभासी मंच के माध्यम से जितेंद्र सिंह जो है उन्होंने 24 जून को सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित देविका और पुनेजा पुल का जो है उद्घाटन किया है। देविका ब्रिज कहाँ पर है? ये कश्मीर के उधमपुर में अवस्थित है। 75 लाख रुपए की लागत से बने इस पुल के आसपास के क्षेत्र के स्थानीय लोगों को 70 साल पुरानी मांग को पूरा किया गया है। भारतीय सेनाओं के उत्तरी कमान का मुख्यालय भी उधमपुर में अवस्थित है। यातायात के मुद्दों को हल करने के अलावा पुल भारतीय सेना के वाहनों और काफिले के लिए एक सहज मार्ग प्रदान करेगा। यह पुल जो है वो 10 मीटर लंबा है। दूसरा पुनेजा ब्रिज के बारे में देखते हैं। पुनेजा जो है यह कश्मीर के डोडा जिले में भदरवाह शहर में अवस्थित है। पुल के निर्माण में 4 करोड़ की रुपए की लागत आई है और ये 50 मीटर लंबा पुल है। तो ये हम लोगों ने देखा पुनेजा पुल के बारे में। अब यहाँ पर जो है इसे बनाया किसने है? सीमा सड़क संगठन ने। तो 2-4 लाइन इसके बारे में देख लेते हैं। भारत के पूर्व तथा प्रथम प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू ने बीआरओ का संस्थापक के रूप में उनको श्रेय दिया था। मतलब उन्होंने बीआरओ को गठित किया था। मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। वर्तमान में बीआरओ जो है देश में 18 परियोजनाओं के तहत काम कर रहा है और पूरे देश में 32,885 किलोमीटर सड़क और 12,200 मीटर से अधिक स्थायी पुल के रखरखाव भी यही करता है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अभी बीआरओ ने जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट में जो है अभी एक पुल बनाया था, वो कौन सा पुल है और किस स्टेट में उसे बनाया गया है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग के उप श्रेणीकरण के लिए गठित आयोग के कार्यकाल को कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 12 महीने? सही उत्तर है दोस्तों 6 महीने के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। अब क्या है कि ये समिति जो थी, इस समिति को 2 अक्टूबर 2017 में राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 340 के तहत जो है गठित किया था। किससे? अनुच्छेद 340। तो यहाँ आप याद रखिएगा ओबीसी का संबंध जो है अनुच्छेद 340 से है। एक स्टैटिक सवाल भी बनता है। हुआ क्या था कि वो न्यायाधीश सेवानिवृत्त जो है श्रीमती जी रोहिणी की अध्यक्षता में बनाया गया था यह आयोग, और उस आयोग को क्या किया गया था? ओबीसी में जो है उप श्रेणीकरण, जो क्रीमी लेयर वाला है ना, उस उप श्रेणीकरण करने वाले सभी राज्यों के लिए जो है यह सभी राज्यों से संवाद करके उप श्रेणीकरण करने वाला था। लेकिन हुआ क्या कि यह इसको अपना रिपोर्ट सबमिट करना था, लेकिन इसने अपनी टाइमिंग जो है वो 31 जुलाई 2020 मांगी थी। लेकिन कोविड-19 के कारण क्या हुआ, यह डेट फेल हो गया, इसलिए इन्हें और समय दिया गया है 6 महीने का। और ये क्या करेंगे? ओबीसी में उप श्रेणीकरण के बारे में बताएंगे, जिससे कि उन्हें आरक्षण देने में और भी सारे लाभों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। चलिए देखते हैं छठा सवाल। हाल ही में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को स्वे तेल एवं गैस परियोजना में निवेश बढ़ाने की अनुमति मिल गई है। ये जो कंपनी है स्वे तेल एवं गैस परियोजना कहाँ पर है? क्या बांग्लादेश में, म्यांमार में, थाईलैंड में, सिंगापुर में? सही उत्तर है दोस्तों म्यांमार में यह अवस्थित है। आपको एक पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखिए, इन्फोग्राफिक दिख रहा होगा। इस इन्फोग्राफिक में जो है यहाँ देखिए स्वे गैस है। स्वे गैस जो है ये कहाँ है? ये म्यांमार में। देखिए पूरा ये लाइनिंग जो दिख रहा है ये म्यांमार में है, जबकि बगल में बांग्लादेश भी है, इसलिए डाउट नहीं होना है कि बांग्लादेश में हो। बाकी आगे थाईलैंड भी है, इसलिए इस तरह के ऑप्शन सेट किए गए थे। आगे देखते हैं हम लोग 7वां सवाल। एसडीजी के तहत भारत ने किस वर्ष टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? अभी जो है वर्ष 2020 का टीबी रिपोर्ट डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने पेश किया है, इसलिए इसे प्रेजेंट में कोई सवाल नहीं था, लेकिन उससे जो है टीबी का स्टैटिक सवाल बनता है और ये हरफनमौला सवाल है। आपको आने वाले एग्ज़ाम में रेलवे, एनटीपीसी और ये सब में ज़रूर दिख सकता है। क्या ये 2022 है, 2023 है, 2024 है या 2025 है? सही उत्तर है दोस्तों 2025 भारत ने जो है लक्ष्य रखा है टीबी को ख़त्म करने का, और ये 17 एसडीजी गोल हैं जो 2015 में लिए गए थे और इसका डेडलाइन जो है 2030 रखा गया है। लेकिन भारत ने क्या कहा है? भारत ने कहा है कि नहीं, मैं 2025 तक ही टीबी मुक्त कर लूँगा अपने देश को। तो इस तरीके का जो है कमिटमेंट और इस तरह के सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं। आप ये 17 जो एसडीजीज है एक बार इसे ध्यान से देख लीजिएगा। 17 एसडीजी का सवाल यहाँ से भी बन जाते हैं कि भूखमरी किस में है? तो भूखमरी किस में है? जीरो हंगर। देखिए आप दूसरे में ही है जीरो हंगर। तो इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं।
8वां सवाल देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहे H1B वीज़ा का संबंध किस देश से? चर्चा में इसलिए है क्योंकि H1B वीज़ा जो है जिस देश से संबंध रखता है उस देश ने इसे अभी जो है इस साल के अंतिम तक जो है अब स्थगित करने का जो है निर्णय लिया है। क्या ये फ्रांस है, अमेरिका है, जापान है या रूस है? ये अमेरिका का वीज़ा है और आप ये फ़ोटो देख सकते हैं। H1B वीज़ा जो है ये क्या है, अमेरिका में कोई भी टेक्निकल लोग जो भी बाहर के देश के हैं वो काम करने आते हैं, उन्हें इस वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, H1B वीज़ा। आप कमेंट बॉक्स में गूगल करके ही बताइएगा कि जो H1B वीज़ा के तहत अपने फैमिली को वहाँ रखते हैं उनको कौन सा वीज़ा लगता है वहाँ रहने के लिए। ज़रूर जवाब दीजिएगा, ये सवाल भी आपके लिए बन सकता है आने वाले एग्ज़ाम में। चलिए देखते हैं 9वां सवाल, हाल ही में महज 14 वर्ष की उम्र में क्षुद्र ग्रह की खोज कर एक रिकॉर्ड बना दिया है, वो किसने बनाया है? क्या मयंक झा हैं, निखिल झा हैं, विकास झा हैं या संतोष कुमार हैं? सही उत्तर है दोस्तों, निखिल झा ने ऐसा करने का कारनामा किया है और ये हैं आपके निखिल झा, जो कि माउंट आबू पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं और वो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं। उन्होंने अभी एस्टेरॉयड P10 PRWR, यहाँ पर आपको नाम दिख रहा है, इसकी खोज की है। सवाल ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। और ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलाबोरेशन जो है IASC ने जो है इसे अप्रूव्ड किया है। तो इस तरीके से जो है इस सवाल को हम लोगों ने देखा कि 14 वर्ष की उम्र में किसने क्षुद्र ग्रह खोजा है, वो है निखिल झा। अंतिम सवाल आज की वीडियो का, हाल ही में किस देश ने 2023 के महिला फुटबॉल विश्व कप के से अपनी दावेदारी को वापस ले लिया है? क्या ये उत्तर कोरिया है, दक्षिण कोरिया है, थाईलैंड है या जापान है? सही उत्तर है दोस्तों, जापान ने इस दावेदारी से अपने आप को वापस कर लिया है। उन्होंने कहा है कि 2023 का महिला विश्व कप जो है वो आयोजित नहीं करेगा। तो ये देखे हम लोगों ने 10 महत्वपूर्ण सवाल। अब देखते हैं कल का सवाल। कल सवाल आपसे पूछा गया था कि पुस्तक द रूम वेयर इट हैपन अ व्हाइट हाउस मेमोयर के लेखक कौन हैं? क्या ये डोनाल्ड ट्रंप है, बराक ओबामा है, जॉन बोल्टन है, एलियाना ट्रंप है? तो इसका उत्तर सभी लोगों ने सही जवाब दिया है, जॉन बोल्टन इसका सही उत्तर है। मैं फिर कहूँगा, जो भी सवाल आपसे पूछा जा रहा है उसका आप डिस्क्रिप्शन में पूरा उत्तर लिखें और कुछ एक्स्ट्रा ही लिखें। जो आप जितना लिख देते हैं वो आपके माइंड में पिक्चराइज्ड हो जाता है। तो चलिए देखते हैं अब आज का सवाल क्या है। बेदऊ सैटेलाइट सिस्टम 3 BDS-3 जो है किस देश ने लॉन्च किया है? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, चीन, जापान। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में पूरी डिटेल के साथ लिखिएगा। तो जितना आपको पता हो सारी चीज़ लिखिएगा। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, साथ ही साथ शेयर करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए। कहा जाता है शेयरिंग इज़ केयरिंग एंड केयरिंग गिव्स यू हैप्पीनेस। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।